तो आज हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है टेम्परेचर इन्वर्जन। अब देखिए, इन्वर्जन का मतलब क्या हुआ, इस टॉपिक से आपको कुछ समझ में आ जाएगा। जो लिखा हुआ है टेम्परेचर इन्वर्जन, इन्वर्जन का मतलब है कि जैसा होना चाहिए उसका अलग हो जाता है, यानी कि उल्टा हो जाता है। यही हुआ ना, जैसा होना चाहिए उसका उल्टा हो गया, यही हुआ इन्वर्जन। तो अब हमें ये पता है कि हमारा जो अभी तक जनरल फिजिक्स या जो भी हमने पढ़ा वो ये पढ़ा कि जैसे अगर ये हमारी अर्थ है, ये क्या है, ये हमारा अर्थ सरफेस है, ठीक है। और इस अर्थ सरफेस के ऊपर ये हमारे लेयर वाइज क्या हैं, एटमॉस्फेयर की लेयर है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ये सब है। तो होता क्या है कि हमने, हमारा जो सहज ज्ञान ये कहता है कि जैसे जैसे हम ऊपर अल्टीट्यूड के हिसाब से ऊपर बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता है, डाउन होता जाता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है। और इस टेम्परेचर डिक्रीज को हमने क्या कहा था, लैप्स रेट। और इस लैप्स रेट, नॉर्मल लैप्स रेट की वैल्यू आई थी 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। ये हमारा सहज ज्ञान अभी तक कहता है कि जैसे जैसे अल्टीट्यूड या हाइट इंक्रीज करेगी, हम वर्टिकली ऊपर बढ़ रहे हैं, ना ही हम लैटिट्यूडनली बढ़ रहे हैं ना ही हम लॉन्गिट्यूडनली बढ़ रहे हैं, यानी कि हम कैसे बढ़ रहे हैं, अल्टीट्यूड, यानी कि अगर ये सरफेस है तो इस सरफेस से हम ऊपर ऐसे उठ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे हम ऊपर उठते चले जा रहे हैं वैसे वैसे हमें पता है कि टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है। और किस रेट से डिक्रीज होता है, अगर कुछ भी वहाँ पर ऐसा नहीं है, सब नॉर्मल सिचुएशन है, तो वो नॉर्मल लैप्स रेट क्या है, नॉर्मल लैप्स रेट, यानी 1 किलोमीटर की हाइट होने पर 6.5 किलोमीटर से टेम्परेचर डाउन हो जाता है। ये है हमारी नॉर्मल सिचुएशन, ठीक है। बट हमारा जो एक्चुअल और प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, प्रैक्टिकली हर हमेशा हर चीज़ आइडियल नहीं होती है, ये तो हमें पता ही है। और पूरा का पूरा हमारा एटमॉस्फेयर ऐसा है जिसमें हमेशा कुछ न कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती रहती हैं। जैसे हमने देखा था कि नॉर्मल लैप्स रेट शायद ही कहीं मिलता हो, अगर ह्यूमिडिटी आ गई तो लैप्स रेट कम हो जाता है कितना, 8 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर हो जाता है। अगर एयर ड्राई हो गई, सॉरी, अगर ह्यूमिडिटी आ गई तो 5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर से डिक्रीज होता है, क्योंकि एयर वाटर वेपर आ गए तो उन्होंने हीट को अपने पास क्या कर लिया, अपने पास पकड़ के रख लिया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वजह से। अगर ड्राई एयर है तो लैप्स रेट बढ़ जाता है, 8 डिग्री सेल्सियस पर 1 किलोमीटर उठने पर 8 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। तो ये तो क्या है, ये सब चीज़ें होती रहती हैं। पर इसके अलावा भी कुछ ऐसा हो जाता है, कहाँ पर, हमारे इस लेयर 1 यानी कि ट्रोपोस्फेयर में। कहाँ पर, ट्रोपोस्फेयर में कभी कभी कुछ ऐसा कंडीशन हो जाता है कि ऊपर हाइट पर जब हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर डाउन होने के बदले बढ़ जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस था, तो ऊपर अगर आप 1 किलोमीटर की हाइट पर गए तो टेम्परेचर 6.5 कम हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23.5 डिग्री सेल्सियस यहाँ हो जाना चाहिए। अब 23 के बाद फिर 1 किलोमीटर ऊपर गए तो कितना होना चाहिए, 23 में से 6 और होना चाहिए कम। लेकिन जब आप ऊपर उठे तो यहाँ कम होने के बदले पता चला कि यहाँ टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो गया, यानी कि 30 के बाद टेम्परेचर कम हुआ, उसके बाद और कम होना चाहिए, लेकिन हुआ क्या, वो आ गया, बढ़ गया। अब देखिए 23.5 से बढ़ के कितना हो गया, 25 हो गया। तो जब ऐसे होता है कि टेम्परेचर
घटने के बजाय बढ़ जाए अल्टीट्यूड की वजह, यानी कि अगर हम अल्टीट्यूडनली ऊपर उठ रहे हैं और टेम्परेचर घटने के बजाय बढ़ जाए, तो इसी कंडीशन को कहा जाता है टेम्परेचर इन्वर्जन। यानी कि जो एक्चुअल सिचुएशन होनी थी कि टेम्परेचर को घटना चाहिए था, वो टेम्परेचर घटने के बजाय बढ़ने लगा। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, वो तो बाद की बातें हैं। टेम्परेचर इन्वर्जन इतना समझ लिया, तो इसको सिस्टमेटिक तरीके से पहले लिख लेते हैं। इसके बाद फिर देखेंगे कि ये क्यों होता है और इसका होने के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं। ठीक है, तो लिखिएगा इसमें टेम्परेचर इन्वर्जन में लिखिए अंडर नॉर्मल कंडीशंस the air temperature usually decreases with increasing in height। नॉर्मल कंडीशन में यही होता है कि टेम्परेचर डिक्रीज करता है हाइट के इंक्रीज होने से। हाइट और कहां पर, इन द लोअर एटमॉस्फेयर। यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, लोअर एटमॉस्फेयर मतलब किसकी बात हो रही है, ट्रोपोस्फेयर की बात हो रही है। ट्रोपोस्फेयर के अलावा और हमें किसी से मतलब नहीं है, ट्रोपोस्फेयर के अलावा हमें और किसी लेयर से यहाँ मतलब नहीं है। ये टेम्परेचर इन्वर्जन सिर्फ और सिर्फ हम ट्रोपोस्फेयर में ही होना है, क्योंकि हमने तो देखा है स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर कुछ समय के लिए स्थिर हो जाता है, उसके बाद फिर बढ़ने लगता है ओजोन लेयर की वजह से। फिर हम स्ट्रेटोस्फेयर ऊपर जाए तो मेसोस्फेयर, टेम्परेचर फिर डिक्रीज होता है। फिर थर्मोस्फेयर, उसमें आइनोस्फेयर होता है, टेम्परेचर फिर इंक्रीज होता है। और एक्सोस्फेयर का टेम्परेचर तो अलग सी होता है, वो तो बिल्कुल वेरी करता रहता है। तो हमें यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो टेम्परेचर इन्वर्जन है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए पढ़ रहे हैं, ये ओनली एंड ओनली ट्रोपोस्फेयर के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये सारी घटनाएं टेम्परेचर में कहाँ होगी, ट्रोपोस्फेयर में ही होगी। ठीक है, इसके अधिक हमें ये जाने नहीं, क्योंकि उसके ऊपर तो का वायुमंडल हमारे लिए किसी काम का ही नहीं है। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर का वायुमंडल हमारे काम का तो है भाई, आइनोस्फेयर बहुत जरूरी है, थर्मोस्फेयर, ओजोनोस्फेयर बहुत जरूरी है, लेकिन जो एटमॉस्फेरिक घटनाएं जैसे क्या कहते हैं, हीटिंग होना वगैरह, बारिश होना, ये सब कहाँ है, ट्रोपोस्फेयर में हो रही हैं। तो हमें यहाँ सब कुछ किससे लेना देना है, ट्रोपोस्फेयर। टेम्परेचर इन्वर्जन की भी घटना कहाँ हो रही है, ट्रोपोस्फेयर में हो रही है। ठीक है ना, तो इस हिसाब से क्या होता है, क्या है, यूजुअली डिक्रीज हो रही है। ठीक है, यानी ट्रोपोस्फेयर में होता है डिक्रीज। बट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट से लिखिएगा, बट समटाइम्स अंडर स्पेशल circumstances it is reversed and the temperature instead of decreasing it found to increase with elevation। यानी कि क्या हुआ, इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग इट फाउंड टू इंक्रीज विथ एलिवेशन, यानी कि एलिवेशन यानी हाइट ऊपर होते होते क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है। बट ये कुछ हाइट तक ही होता है, हम पूरा नहीं, ये नहीं कि पूरा ट्रोपोस्फेयर में बढ़ गया, कुछ हाइट तक।
क्योंकि वहाँ पर कुछ स्पेशल कंडीशंस आ जाती हैं। और हमें पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में हमेशा कुछ न कुछ घटित होता रहता है, हमेशा कोई न कोई ऐसा कुछ न कुछ होता ही रहता है, कभी भी हमारा एटमॉस्फेयर बिल्कुल शांत नहीं रहता है। ठीक है, तो एलिवेशन दो only in certain layers of the atmosphere, तो अगर इसको हम लोग समझें तो कुछ ऐसा हमें लगेगा, क्या लगेगा, लिखिएगा ब्रैकेट में, ए लेयर ऑफ cool air at the surface is overlain by a layer of warmer air, यानी कि कूल एयर के ऊपर वार्म एयर आ जाती है, यानी कि कूल एयर के ऊपर वार्म एयर आ जाती है। और ये अपने आप में बिल्कुल ही अजीब घटना है, यानी कि ऐसा जनरली होता नहीं है, ऐसा जनरली होता नहीं है। ठीक है, तो लिखिएगा, कॉमा करके लिख लीजिए यहीं पे, इन अदर वर्ड्स द vertical temperature, in other words the vertical temperature gradient is inverted, यानी कि अगर आपको साइंटिफिक लैंग्वेज में पूछे तो आप उसका भी जवाब दे सको। टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है, टेम्परेचर के बढ़ने की स्पीड या टेम्परेचर के गिरने की स्पीड, उसी को कहा जाता है टेम्परेचर ग्रेडियंट। अगर जैसे लैप्स रेट 6.4 डिग्री पर किलोमीटर है तो क्या है, ये टेम्परेचर ग्रेडियंट है। ठीक है ना, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या है, होना क्या चाहिए, डाउन की तरफ, इन्वर्टेड यानी कि कम होने के बदले बढ़ने लगता है। तो हो सकता है कि आपको ऐसे ना करके टेम्परेचर ग्रेडियंट के फॉर्मेट में आपको ट्रू एंड फॉल्स या असर्शन रीजन में करके लिख सकता है। ये क्या है, ये साइंटिफिक फिजिक्स का लैंग्वेज है। ठीक है ना, तो ऐसे भी क्वेश्चन सेट, भाई शब्दों से खेलना है। देखिए, जो कंसेप्ट है, जो फैक्ट है वो उतने ही हैं। फैक्ट चेंज किसके होते हैं, करंट अफेयर्स के फैक्ट चेंज होते हैं, स्टैटिक पार्ट्स के फैक्ट नहीं चेंज होंगे। भाई आप इंडिया में कितना फैक्ट चेंज कर लोगे, आप हिस्ट्री का क्या फैक्ट चेंज कर लोगे, आप पॉलिटी का कितना फैक्ट चेंज कर लोगे। साल भर में 2 ही 3 तो संशोधन होते हैं, उससे तो नहीं होते। लेकिन हर बार आपको उन्हीं किताबों से, उन्हीं टॉपिक से नए क्वेश्चंस बनाने हैं। तो कैसे बनेंगे, वो इन्हीं शब्दों के खेल से बनते हैं, और ज्यादा कुछ नहीं होता, उन्हीं शब्दों के खेल से बनता है। ठीक है ना, तो जैसे अब नॉर्मल चीज पूछी जा रही है, सिंपल लैंग्वेज में क्या करेगा, कभी लैंग्वेज टफ कर देगा किसी क्वेश्चन के लिए, तो इस तरह का वर्ड यूज कर लेगा। तो अब परेशान, सर टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है, अरे ग्रेडियंट का मतलब हुआ कि जिस रेट से वो बढ़ रहा है या जिस रेट से वो घट रहा है, वही ग्रेडियंट है, सिंपल लैंग्वेज में समझना है। ठीक है, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट इज इनवर्टेड। ठीक, तो लिखिएगा, दिस phenomena is called temperature inversion। दिस phenomena is called temperature inversion, यानी कि जब टेम्परेचर ग्रेडियंट इन्वर्ट हो जाए, यानी कि उल्टा हो जाए, या
कि कूल एयर के ऊपर वार्म एयर आ जाए या टेम्परेचर कम होने के बदले टेम्परेचर हाइट के साथ इंक्रीज कर जाए। किसी भी तरह से वो लैंग्वेज आपको बदल के क्वेश्चन पूछ सकता है। 3 कंडीशन में वो आपसे लैंग्वेज बदल सकता है। क्या कह सकता है कि हाइट के साथ टेम्परेचर घटने के बजाय बढ़ने लगे, यानी कि लैप्स रेट क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। लैप्स रेट क्या है, निगेटिव हो है ना, क्योंकि टेम्परेचर तो कंटिन्यू घट रहा है। तो पॉजिटिव लैप्स रेट यानी कि अगर टेम्परेचर लगातार डिक्रीज हो रहा है एलिवेशन के साथ तो पॉजिटिव लैप्स रेट है। अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है किसके साथ, हाइट के साथ, तो क्या है, पॉजिटिव लैप्स रेट है। तो वो क्या कह देगा, लैप्स रेट इन्वर्ट हो गया, यानी कि लैप्स रेट क्या हो गया, बढ़ने लगा, यानी कि निगेटिव हो गया। अगर लैप्स रेट निगेटिव हुआ इसका मतलब है कि हाइट के साथ टेम्परेचर बढ़ने लगा, तो इसका मतलब क्या कहेंगे, लैप्स रेट निगेटिव हो गया। ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, या पूछ ले आपसे कि कूल एयर के ऊपर वार्म एयर ओवरलेन कर गई, या पूछ लेगा कि टेम्परेचर ग्रेडियंट इन्वर्ट हो गया। ऐसे ही शब्दों का खेल खेलेगी और कुछ नहीं है। पूरा का पूरा अगर आप देखो असर्शन, रीजन, ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है, सिर्फ शब्दों का खेल होता है। आपको सब पता रहता है लेकिन शब्द ऐसे वहाँ पर दिए जाते हैं कि आप कंफ्यूज करो या आपको शब्दों के जाल में उलझाया जाता है। जैसे मान लेते हैं ये जो है ये आपका क्या है, अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस। और अर्थ सरफेस पे हम ले लेते हैं एक बहुत पॉइंट 0 डिग्री लैटिट्यूड ले सकते हैं, जो इक्वेटर। अच्छा, यहाँ जैसे कि एक मिनट, जैसे कि मैंने कहा कि आप ये आपका अर्थ सरफेस है और अर्थ सरफेस पे भी ये क्या है, ये हो गया आपका 0 डिग्री लैटिट्यूड, मैंने इक्वेटर ही ले लिया। ठीक, ये तो फैमिलियर हो आप। अब इक्वेटर पे यहाँ टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो ये क्या है, ये वार्मर हो गया भाई। अर्थ सरफेस के बिल्कुल नज़दीक जो होगा वार्मर होगा। यहाँ से ऊपर उठे, हम पहुँच गए यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ जाने में हमने ट्रेवल कर लिया 1 किलोमीटर। कितना कर लिया, 1 किलोमीटर। तो इस पॉइंट पर टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 23.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पर पहुँच गए 1 किलोमीटर हाइट पर, तो क्या होगा, 30 डिग्री माइनस 6.5 डिग्री सेल्सियस, उसका रिजल्टेंट कितना आएगा, 23.5 डिग्री सेल्सियस। 1 किलोमीटर हाइट पर क्या है, नॉर्मल लैप्स रेट 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। इसके बाद हम 1 किलोमीटर और ऊपर उठ गए, यहाँ से 1 किलोमीटर और हाइट पर चले गए। अब क्या करेंगे, इसमें से 6.5 और माइनस कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा लगभग 17 डिग्री सेल्सियस। है ना भाई। यहाँ से यहाँ जाने में आपने टेम्परेचर खोया -6.5 डिग्री सेल्सियस, यहाँ से यहाँ जाने में आपने टेम्परेचर खोया 6.5 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि आप नॉर्मल लैप्स रेट से जा रहे हो। ठीक है, 2 किलोमीटर हाइट तक आपने गया और आपने टेम्परेचर खो दिया इतना। आप फिर इसके ऊपर अगली हाइट पर पहुंच गए 1 किलोमीटर। फिर आप इसमें से फिर आपको क्या करना पड़ेगा, -6.5 डिग्री सेल्सियस करना पड़ेगा। तो कितना आएगा, लगभग ये 10.5 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है, दिस इज द नॉर्मल कंडीशन, यानी कि नॉर्मल कंडीशन में आपके साथ यही होना है कि हर 1 किलोमीटर की हाइट पे आप 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर खो दोगे। तो वार्मर से आप ऊपर उठे तो ये क्या हो गया,
कोल्ड, ये क्या हो गया, उससे भी कोल्डर, ये क्या हो गया, और कोल्डर, ऊपर उठेंगे और कोल्ड, जैसे जैसे ऊपर उठे जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, आप ठंडा होता चला जाएगा एटमॉस्फेयर। दिस इज द नॉर्मल कंडीशन। क्या है, नॉर्मल कंडीशन। अब हम आते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन में क्या होगा। पर ये नॉर्मल है, लिखिएगा बट समटाइम्स क्या होती हैं, सिचुएशन चेंज हो जाती है। कैसे, तो समटाइम्स क्या क्या होता है, जैसे ये है फिर वही 0 डिग्री लैटिट्यूड, जहाँ पर टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस है। मान लीजिए ये था 1 जनवरी, 2 जनवरी को टेम्परेचर फिर वही था। ठीक है, अब क्या होगा, ये है वार्मर, हम यहाँ से कुछ ऊपर उठे, मान लीजिए 1 किलोमीटर, तो यहाँ पर टेम्परेचर जब 1 किलोमीटर की हाइट पर पहुँचे तो टेम्परेचर हो गया 23.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो क्या हो गए, वार्म से हम पहुँच गए कोल्ड में। अब यहाँ से फिर हम 1 किलोमीटर हाइट पे उठे, कहाँ पर, 1 किलोमीटर हाइट पे उठे, तो अब टेम्परेचर जो था वो होना चाहिए था कितना, 17 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ये 17 ना होकर पहुंच गया कहाँ पर, ये पहुंच गया 27 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर घटना चाहिए था, 17 डिग्री होना चाहिए था, पर वो पहुंच गया 27। तो यानी कोल्ड के ऊपर क्या आ गया, कोल्ड के ऊपर वार्म आ गया। तो इसी को कहा जाएगा टेम्परेचर इन्वर्जन। क्या है, टेम्परेचर इन्वर्जन, यानी कि टेम्परेचर घटने के बजाय वो क्या हो गया, बढ़ गया। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या हो गया, इन्वर्स हो गया। लैप्स रेट क्या हो गया, निगेटिव हो गया, या कोल्ड एयर के ऊपर वार्म एयर आ गई। इसी को कहा जाता है टेम्परेचर इन्वर्जन। तो ये जब कंडीशन है तो कहेंगे देन टेम्परेचर इन्वर्जन, यानी कि ये कंडीशन होता है टेम्परेचर इन्वर्जन का। और क्या होता है, इट इज नॉट परमानेंट फेनोमेना। इट इज नॉट परमानेंट फेनोमेना, ये परमानेंट नहीं होता है, ये कुछ समय के लिए होता है, क्षणिक होता है। हो सकता है कि घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे के लिए भी हो जाए, लेकिन हमेशा नहीं रहता है। ठीक है, और कब होगा, कभी कोई स्पेसिफिक कंडीशन ऐसी बन जाती है, हमेशा नहीं होता है, कभी कभी ये होता है। ठीक है ना, ये नोट डाउन कर लिया, ये डायग्राम बना लीजिए, ये बहुत ज़रूरी डायग्राम है। इस डायग्राम को देख के ही आप पूरा समझ सकते हो। ठीक है ना, और लेकिन जैसे ये चीज़ कहाँ मैंने बताई, ये बताया आपको 0 डिग्री लैटिट्यूड, यानी कि आपको इक्वेटर पे बताया, लेकिन जब आप पोल पे जाओगे ना तो यहाँ लिख लीजिएगा ओवर पोलर एरियाज, यानी कि पोल के आसपास लिखिए टेम्परेचर इन्वर्जन इज नॉर्मल थ्रू आउट द ईयर, यानी पोल के आसपास या पोल पर टेम्परेचर इन्वर्स साल भर होता है। वहाँ पर ये एक नॉर्मल फिनोमेना है, हमेशा होगा। ठीक है ना, ये हमेशा होगा पोल पर इक्वेटर पर या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन सब के लिए कंडीशंस अप्लाई होता है। कुछ ऐसे कंडीशंस बनते हैं तभी टेम्परेचर इन्वर्जन होगा।
तो वो कंडीशंस हमारे यहाँ कभी कभी बनते हैं, पोल पर वो कंडीशंस अक्सर बन जाते हैं। टेम्परेचर इन्वर्जन वाली कंडीशंस हाँ पोल पर अक्सर बन जाते हैं। हम लोग के आसपास यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर पर तो बहुत रेयरेस्ट बनता है, लेकिन हमारे यहाँ ये सब कंडीशन यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न वगैरह पर कभी कभी बनता है। तो वो हो जाता है टेम्परेचर इन्वर्जन का कंडीशन। तो अब हम लोग देखते हैं कि वो कंडीशंस क्या क्या हैं और कितने टाइप के टेम्परेचर इन्वर्जन होते हैं, उसको भी यहाँ पर अब डिस्कस कर लेते हैं। तो ये नोट डाउन कर लिया। तो अब इसके बाद चलते हम लोग कि टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए क्या क्या कंडीशंस होंगे तभी वो होगा, और फिर ये कितने टाइप के होते हैं उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ तक क्लियर? टेम्परेचर समझ में आ गया? बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है।